आज विश्व हास्य दिवस है और इस उपलक्ष्य में आपके सामने प्रस्तुत है एक हास्य व्यंग्य जिसको लिखा है बाल साहित्य पत्रिका बालहंस के पूर्व संपादक अनंत कुशवाहा जी ने। भैंस बोली। तो आइए आनंद लेते हैं उनकी छोटी सी कहानी का, जो बालहंस के अक्टूबर 1994 अंक में प्रकाशित हुई थी। वह नीम के छाँव में बैठी पगुरा रही थी। उसका यूं निश्चिंत बैठना मुझे नहीं भाया। आज जब हर जीव परेशान है तब ये निठल्ली बैठी खाया पिया पचा रही है, यह भी कोई बात हुई। मैं उसके पास गया। कृष्ण कला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उसने सींग घुमाकर मुझे देखा। मैंने क्या किया? यह दूध दुहने का समय नहीं है, शाम को आना। मैंने कहा, मैं ग्वाला नहीं हूँ, मैं बाल साहित्यकार हूँ। तो तुम मेरे पड़वे के पास जाओ, तुम्हारे साहित्य की आयु सीमा में वही आता है। बाल साहित्यकार होकर बच्चों की माँ से क्यों बातें करते हो? मैं बड़ों के अनुभव लेकर बच्चों के लिए लिखता हूँ। तुम्हें बाल साहित्य का कुछ अनुभव है? हाँ, बच्चों की कई रद्दी कापियाँ किताबें में चबा गई हूँ। कुछ कुछ नमकीन स्वाद था। मेरा मतलब पढ़ने लिखने से है। कुछ पढ़ी लिखी होती तो मैं भी सहारा लेकर किसी ऊंची सरकारी कुर्सी पर बैठी होती। यहाँ बैठी पगुरा नहीं रही होती। तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? गुस्सा न हो तो क्या हंसूं? गाय को बचाने के लिए कितना हो हल्ला मचाता है। गाय को माता माना जाता है। मुझे कोई भैंस माता नहीं कहता। आखिर मेरा रंग ही तो काला है। रंग भेद के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले यहाँ रंग भेद क्यों करते हैं? मेरा दूध ज़्यादा गाढ़ा होता है, उससे घी ज़्यादा निकलता है। मेरे पड़वे भी गाड़ी खींचते हैं, हल जोतते हैं। आखिर गाय की तुलना में हम में क्या कमी है? हम ज़्यादा खाती हैं, ज़्यादा चरती हैं, तो इससे क्या? ज़्यादा चरने वालों का ही तो राज चल रहा है। मैंने घबरा कर कहा, मुझसे इतने सवाल मत करो। बाल साहित्यकार इतना बड़ा विद्वान नहीं होता। होता तो बाल साहित्य में कुछ करना अपनी हेठी समझता। हाँ, शायद तुम्हारे घर वाले का दादा यमराज का वाहन है, यह एक कारण है। बैल पर शंकर भगवान बैठते हैं, इसलिए उसका पूरा समाज पूज्य है। भैंस किसी पूज्य देवता का वाहन होता तो तुम्हारी भी तरक्की हो गई होती। कृष्ण भगवान ने भी गायों को चराते हुए खूब मुरली बजाई। एक दो चित्त तुम्हारे साथ भी होता तो तुम धार्मिक भावना से यूं उपेक्षित नहीं होती। उस समय क्या गोकुल में जाकर गाय बछड़ों के झुंड में सम्मिलित नहीं हो सकती थी? तुम्हारे वंश की ये बहुत बड़ी गलती थी। कुछ कहावतों ने भी तुम्हारी हंसी उड़ाई, जैसे काला अक्षर भैंस बराबर, और भैंस के आगे गिटार बजाओ तो वो ट्विस्ट न करके गाए। भैंस चिढ़कर बोली, दूसरी कहावत तुमने ठीक से नहीं कही है। हाँ, तुम सही हो, लेकिन आज की पीढ़ी न बीन समझती है न पगुराना। टीवी के कार्यक्रम में कभी तुम पर कोई सीरियल बना तो उसकी ज्ञान वृद्धि हो सकेगी। आज तो बच्चे जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वह बुद्धू बक्से के सामने बैठकर सीख रहे हैं। आकाशवाणी व दूरदर्शन वाले भी तुम्हारा इंटरव्यू लेने नहीं आए। नहीं, आकाशवाणी वालों को मेरी आवाज़ नहीं जचेगी और दूरदर्शन वालों को मेरी सूरत। कभी मेरी फ़ोटो खींची भी है तालाब में नहाते हुए, जबकि मेरे शरीर का 1/8वां हिस्सा तो पानी के ऊपर रहता है। मैंने हंसकर कहा, तुमसे बात करते हुए लगता है तो नहीं कि तुम अनपढ़ हो। लिख लूं कि तुम अंगूठा छाप मतलब खुर छाप नहीं हो। भैंस ने भी हंसकर कहा, मो, तुमसे बात करते हुए लगता तो नहीं कि तुम अनपढ़ हो। तुम साहित्यकार लोग पेट की बात निकलवाने में होशियार होते हो। बुद्धिमानी बिना पढ़े लिखे भी आ सकती है। आखिर मैं एक पड़वे की माँ हूँ। तुम इतनी देर से खड़े हो, बैठकर तुम भी पगुरा लो। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मानव जाति नहीं पगुराती, वह खाते ही सीधे पेट के हवाले करती है।
और पेट में जाने के बाद कोई अड़चन नहीं हुई तो सब पच जाता है। बाल साहित्यकार आधा भूखा ही रहता है। पेट भरा रहे तो साहित्य सजन नहीं होता। तुम इसे नहीं समझोगी। अपने पड़वे को तो पढ़ने भेजना। अशिक्षा अभिशाप है। इसके लिए तुम बाल साहित्य भिजवा दूं? घास फूस जैसा हो तो भिजवा देना। अभी बड़ी गरिष्ठ चीज़ें वो पचा नहीं पाएगा। तुम्हारी ज़्यादातर रचनाएं क्या हैं? मैंने गर्व से कहा। ढेर सारी कविताएं, कई हास्य काव्य संकलन भी हैं। भैंस बोली, तब वही भेज देना। उसे घास फूस न देकर वही दे दूंगी। 2 दिन तो चर ही लेगा। मैं जल्दी ही वहाँ से चला गया।